मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि अब पंजाब के सरकारी स्कूल मजबूरी नहीं मेरिट की पहचान बनेंगे। मान सरकार अगले 6 साल में 3500 करोड़ रुपए खर्च कर सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाने जा रही है। शिक्षा व्यवस्था में ये बदलाव सिर्फ इमारतों का नहीं, सोच का है और इसी सोच की बुनियादी नींव आज मोगा में रखी गई। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मान सरकार ने दी शिक्षा क्रांति के मिशन को नई रफ्तार। मोगा के बाजे के गांव में स्कूल ऑफ एमिनेंस का शिलान्यास। मान सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए पंजाब में शिक्षा की तस्वीर बदलने का अभियान छेड़ दिया है। 4 साल में सरकारी स्कूल और कॉलेज नए रंग, नई सोच और नई सुविधाओं के साथ चमक उठे हैं। स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक लैब्स, डिजिटल बोर्ड और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाया है। पढ़ाई के साथ साथ खेल, कला और हुनर को भी बराबरी का मंच मिला है। मुफ्त किताबें, स्कॉलरशिप और छात्रवृत्तियों ने गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों को नई उम्मीद दी है। टीचर्स को आधुनिक ट्रेनिंग और बेहतर संसाधन दिए गए हैं और सरकार की इन कोशिशों ने साबित कर दिया है कि शिक्षा अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य गढ़ने का मजबूत हथियार बन चुकी है। और अपने इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोगा को एक और स्कूल ऑफ एमिनेंस की सौगात दी है। शिक्षा क्रांति को नई रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोगा के धर्मकोट तहसील स्थित बाजे के गांव में स्कूल ऑफ एमिनेंस की नींव रखी। लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये संस्थान आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस स्कूल में विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, नई तकनीकी सुविधाएं, डिजिटल लर्निंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी का अवसर मिलेगा। यानी गांव का बच्चा अब बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की तैयारी यहीं से करेगा। सीएम भगवंत मान ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार के 4 साल की उपलब्धियां गिनाई और फिल्म नायक का जिक्र करते हुए कहा कि अगर नीयत साफ हो तो एक दिन का मुख्यमंत्री भी प्रदेश में बदलाव ला सकता है। तो फिर पूरी ईमानदार सरकार क्या कर सकती है, ये पंजाब देख रहा है। तुसी पूछ के देखो कांग्रेस वालियां नू इन्ना इकट्ठ करन ते उन्हां दे किन्ने पैसे लग जांदे आ। पूछ के देखो अकाली दल वालियां नू, ओ बेचारे पट्ठे वालियां लेबरां लई फिरदे आ। ओ पत्रकारां ने पूछ लिया किते आ कल पता नहीं परसों समाने सी, कहंदे जिहदी फोटो लई फिरदे ओनू जाणदे हो? कहंदे नहीं जानता नहीं है जी। वो कहंदे कौन है? नहीं पता। कहंदे तैनू कौन लेके आया इत्थे? मुंशी लेके आया। 5 बारी बादल साहब, बड़े बादल साहब मुख्यमंत्री बने हैं, 5 बार, जिहदे चों लगभग 3 टर्मां तां सिद्धी 5-5 साल दियां ने, बाकी कुछ महीनों वास्ते, कुछ महीने मुख्यमंत्री तां घंटियां च रह जे ना तां भी काम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਨਾਇਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂਹਰੋਂ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। साल 2022 से पहले पंजाब के सरकारी स्कूलों को अक्सर मजबूरी का विकल्प माना जाता था, लेकिन मान सरकार ने इस धारणा को जड़ से बदलने का दावा किया है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। मान सरकार का संदेश साफ है कि शिक्षा और सेहत पर निवेश ही मजबूत पंजाब की बुनियाद है और हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर सरकार नीतियां बना रही है ताकि सशक्त नागरिक मिलकर रंगला पंजाब की मजबूत नींव रखें। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आज स्कूल ऑफ एमिनेंस ये संदेश दे रहे हैं कि अगर सरकार सही दिशा में निवेश करे और नीयत साफ रखे तो सरकारी स्कूल भी देश के बेहतरीन स्कूलों की कतार में खड़े हो सकते हैं। ये स्कूल सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि लाखों बच्चों के सपनों की उड़ान है। पंजाब सरकार पूरे राज्य में 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित कर रही है और इनका चयन इस तरह किया गया कि गाँव और शहर दोनों के बच्चे समान रूप से लाभ उठा सकें। साथ ही पुराने सरकारी स्कूलों को आधुनिक तकनीक और मजबूत बुनियादी ढांचे से अपग्रेड किया जा रहा है। इन स्कूलों का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि बिना भारी फीस के निजी स्कूल जैसी गुणवत्ता हर बच्चे तक पहुंचाना। मान सरकार ने पंजाब में शिक्षा क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। अगले 6 साल के भीतर सरकारी स्कूलों का व्यापक कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए पंजाब सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ 3500 करोड़ रुपए का करार किया है। ये मिशन पंजाब के 20,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे, डिजिटल लर्निंग सिस्टम और स्कूल मैनेजमेंट को पूरी तरह आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखता है।
बुनियादी साक्षरता के साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि पंजाब का छात्र सिर्फ बोर्ड परीक्षा नहीं बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो। जो काम ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। 1 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ 70 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੇਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਭਾਂਗਾ ਟੋਟਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੱਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਸੂਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਟੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਕੰਮ ਪਏ ਨੇ ਵੀਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ही बहुत लेट ਆ। भगवत मान सरकार जिस तरह से बुनियादी विकास को प्राथमिकता दे रही है, अस्पतालों के साथ स्कूल ऑफ एमिनेंस की नींव रखना इस दिशा में बड़ा संकेत है। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि शिक्षा और सेहत पर निवेश ही मजबूत पंजाब की बुनियाद है। मुख्यमंत्री ने खुले मंच से दोहराया कि उनकी सरकार हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है, ताकि सशक्त नागरिक मिलकर रंगला पंजाब की मजबूत नींव रख सकें। इस मौके पर पंजाब के आप प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2007 से 2017 तक अकाली भाजपा सरकार ने पंजाब की हालत को कमजोर कर दिया और आज उसकी भरपाई की जा रही है। अमन अरोड़ा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे, वो पंजाब का भविष्य कैसे संभालेंगे। थोड़े जे दिन पहला कांग्रेस पार्टी की रैली हुई बरनाले, उत्थे गल तां रैली तां करनी सीगी मनरेगा वाले मजदूर भरावां दी, ते राहुल गांधी उत्थे ही सारी कांग्रेस की समूची लीडरशिप नूं कच्चे ला गया। कहते या तां बंदे दे पुत्त बन जाओ, नहीं तुहानूं रिजर्व च ला जूंगा। ओ भाई थोड़े को जेड़े 4 टोटरू थोड़े घर दे नहीं संभलते हैगे, लीडर नहीं संभलते हैगे। मैं पूछना चाहूंगा राहुल गांधी तो ते कांग्रेस पार्टी थोड़े को घर दा काम नहीं संभलदा, तुसी पंजाब की संभालोगे। अमित शाह है वो कहते सानू एक मौका दे दो, ते ओ मौका जदों 2007 तो 17 तक, वैसे तो 97 दे विच भी बीजेपी नाल सरकार बनाई सी अकाली दल ने, ते जो 2007 तो लेके 17 तक जद पंजाब दे घर घर दे विच नशा पहुंच गया, जद पंजाब करजाई करता, जद गुरु साहब दियां बेअदबियां हुईयां, ते अमित शाह जी उदों भी तुसी बराबर दे भागीदार सीगे। मोगा के बाजे के में रखी गई ये नींव सिर्फ ईंट पत्थर की शुरुआत नहीं है, ये उस सोच पर चोट है जिसने सालों तक सरकारी स्कूलों को दूसरा विकल्प बना रखा था। मान सरकार का दावा है कि पंजाब का बच्चा सपने देखने से पहले फीस की चिंता नहीं करेगा। अब गांव के छात्र भी वर्ल्ड क्लास लैब में पढ़ेंगे। अब सरकारी स्कूल मजबूरी नहीं, मेरिट की पहली पसंद बनेंगे। 3500 करोड़ का मिशन, 20,000 स्कूलों का कायाकल्प और लक्ष्य साफ, हर बच्चे को बराबर का मौका। सवाल ये नहीं कि इमारत कितनी बड़ी बनेगी, सवाल तो ये है कि इससे कितने बड़े सपने उड़ान भरेंगे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।